नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष नादान दोस्त पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं और आज हम इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपके परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और हमने आपको जो है इसके पहले भी हमने आपको बताया कि किसी भी पाठ या किसी भी जो कविता है उसके कवि का नाम, लेखक का नाम और वो किस विधा में लिखा गया है ये आपको जो है याद करना है। तो इसका पहला प्रश्न बनता है, नादान दोस्त पाठ किस विधा में लिखा गया है? क कहानी, ख संस्मरण, ग निबंध, घ आत्मकथा। इसका सही उत्तर है क कहानी। अगला प्रश्न देखिए, नादान दोस्त पाठ किसकी रचना है? आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क प्रेमचंद, ख रविन्द्रनाथ टैगोर, ग महादेवी वर्मा, घ कृष्णा सुबती। तो इसका सही उत्तर है क प्रेमचंद। तो आपको जो है ये याद रखना है, प्रत्येक पाठ के लेखक का नाम आपको जो है अच्छी तरह से जो है याद कर लेना है ताकि आपको किसी प्रकार की जो है कोई असुविधा ना हो। अगला प्रश्न देखिए, केशव के घर चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए? क छत पर, ख खिड़की पर, ग पेड़ पर, घ कार्निश पर। इसका सही उत्तर है घ कार्निश पर। अगला प्रश्न देखिए, श्यामा चिड़ियों के चुग्गे के लिए क्या निकाल कर लाई? चुग्गे माने उनके खाने के लिए। क चावल, ख दाल, ग आटा, घ रोटी। तो जो श्यामा क्या निकाल के लाई थी? चावल। अगला प्रश्न देखिए, केशव ने अंडों पर किस चीज की छाया की? क पेड़ की, ख टोकरी की, ग सूखी घास, घ कपड़े की। इसका सही उत्तर है ख टोकरी की। अगला प्रश्न है हमारा, केशव किस चीज पर चढ़कर कार्निश तक पहुंचा? क कुर्सी, ख मेज, ग स्टूल, घ चौकी। इसका सही उत्तर है ग स्टूल। हमारा अगला प्रश्न है, नींद खुलने के बाद श्यामा ने कार्निश के पास क्या देखा? क अंडों को बिल्ली खा गई थी, ख अंडे में से बच्चे निकल आए थे, ग एक अंडा गायब था, घ अंडे गिरकर टूट पड़े। तो माने क्या है कि अंडे जो है, आप इसका जो सही उत्तर है वो घ है, अंडे गिरकर टूट गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अंडे टूटने का क्या कारण है? क बच्चों ने उसे छुआ था, ख चिड़िया ने उसे गिरा दिया था, ग माँ ने डंडे से तोड़े, घ ऊपर के दोनों सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? पहला क जो है बच्चों ने उसे छुआ था और ख चिड़िया ने उसे गिरा दिया था। तो दोनों ही सही हैं, तो इसलिए आप जो है घ विकल्प पर जो है टिक जो है अपना उसको जो है आप चुनेंगे और आपको अच्छी तरह से देखना है ध्यान से। उसके बाद जो है आपको विकल्प पर जो है अपना निशान लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर क्यों निकले? क वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे, ख माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करे, ग माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमे, घ उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ग विकल्प जो है सही है, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमे। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया ने किसके घर अंडे दिए थे? क केशव के, ख पड़ोसी के, ग श्यामा की सहेली के, घ उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है क केशव के। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाजा केशव ने खोला था? इसके विकल्प देखिए, क क्योंकि इससे केशव नाराज हो जाता, ख यह सुनकर माँ पीट देती, ग यह सुनकर माँ दोनों की पिटाई करती, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ख यह सुनकर माँ पीट देती। अब अगला प्रश्न देखिए, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन बातों का ध्यान रखा? क आराम के लिए कपड़ा बिछाया, ख धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, ग पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों इसका जो विकल्प है, इसका जो सही उत्तर है वो उपर्युक्त सभी होगा,
क्योंकि केशव ने ऊपर जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब की चिड़िया के जो है अंडों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, नादान दोस्त में नादान कौन है? क केशव और श्यामा, ख चिड़िया और अंडे, ग अम्मा और बाबूजी, घ लेखक और पड़ोसी। बच्चों इसका सही विकल्प है क केशव और श्यामा। अगला प्रश्न देखिए, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के खाने के लिए क्या बिखेरा? क गेहूं, ख मक्का, ग चावल, घ जौ। तो इसका सही जो उत्तर है वो ग है, चावल। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी? क अंडों को देखने की, ख चिड़िया को उड़ाने की, ग चिड़िया के लिए सभी प्रबंध करने की, घ चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की। इसका सही उत्तर है क अंडों को देखने की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केशव ने चिड़िया के लिए पानी किस में भरा? क गिलास में, ख रकाबी में, ग पत्थर की प्याली में, घ लोहे की प्याली में। इसका सही उत्तर है ग पत्थर की प्याली में। अगला प्रश्न है, दोनों बच्चे आपस में क्या करते थे? क खेलते थे, ख लड़ते थे, ग सवाल जवाब करते थे, घ उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका ग सवाल जवाब करते थे। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा को किसकी सुध नहीं थी? सुध माने किसकी याद नहीं रहती थी? क दूध और जलेबी की, ख माँ बाबूजी की, ग पढ़ने की, घ उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है क दूध और जलेबी की। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया के अंडों को चिथड़े, पानी, दाना आदि की व्यवस्था करना केशव व श्यामा का प्रयास अंततः सिद्ध हुआ। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, तो क्या सिद्ध हुआ अंततः? यहाँ पे 4 आपको जो है विकल्प दिए गए हैं, क सार्थक, ख नादानी, ग मनोरंजक, घ आत्मघाती। तो बच्चों इसका सही उत्तर ख है, नादानी। नादानी सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? क गर्मी, ख बसंत, ग वर्षा, घ सर्दी। तो इसका सही उत्तर है क गर्मी। गर्मी के दिन थे। अगला प्रश्न है, अंडे किसने गिरा दिए थे? क श्यामा ने, ख चिड़िया ने, ग केशव ने, घ अपने आप गिर गए। तो इसका सही उत्तर आपका है ख चिड़िया ने। अगला प्रश्न देखिए, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं किसने कहा? क उसके बाबूजी ने, ख केशव, ग श्यामा, घ किसी ने नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है श्यामा। श्यामा ने केशव से कहा था जब केशव कार्निश पर चढ़ के केशव ने अंडे देखे थे। अगला प्रश्न, चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? क 4, ख 5, ग 2, घ 3। तो चिड़िया ने जो है 3 अंडे दिए थे, ये इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, अचानक श्यामा की आंख कितने बजे खुली? क 4 बजे, ख 3 बजे, ग 3:30 बजे, घ 4:30 बजे। इसका सही उत्तर है 4 बजे। 4 बजे अचानक श्यामा की आंख खुली। अगला प्रश्न देखिए, हिफाजत। हिफाजत का क्या अर्थ है? क टूटना, ख रक्षा, ग उपाय, घ नादानी। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ख रक्षा। आगे प्रश्न देखिए, टूटे हुए अंडों से यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, जैसी कोई चीज बाहर निकली थी। क पाउडर जैसी, ख चूने जैसी, ग कत्थे जैसी, घ गाढ़े पीले पानी जैसी। तो इसका सही जो है विकल्प है आपका ख चूने जैसी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी एक रिक्त स्थान दिया है जिसको आपको पूर्ति करनी है। केशव ने अंडों की हिफाजत करने में उनका सत्यानाश कर दिया। माने अंडों की हिफाजत करने के उसमें यहाँ पे आपको 4 वो दिए हैं। देखिए, क संयोग, ख जोग, ग प्रयोग, घ उपयोग। तो इसका सही उत्तर जो है वहाँ रिक्त स्थान पर जोग जो है आएगा। ख विकल्प आपका सही है। माँ ने बच्चों को घर से बाहर जाने को क्यों मना करती थी? माने कारण क्या था मना करने का? माँ बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। क धूप के कारण, ख ठंड के कारण,
ग बारिश के कारण, घ अंधेरे के कारण। इसका सही उत्तर है क धूप के कारण, क्योंकि उस समय जो है गर्मी की ऋतु थी और उस समय बहुत धूप होती थी बाहर। अगला प्रश्न देखिए, श्यामा चुप क्यों थी? क उसे भाई के पिटने का डर था। ख वह भी भाई के साथ पूरी हिस्सेदार थी। ग माँ की बातों का उसके पास कोई उत्तर न था। घ उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है क उसे भाई के पिटने का डर था। इसके बाद अगला प्रश्न है, माँ ने दोपहर में डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया, उस समय क्या हुआ था? उस समय टाइम क्या था वो बताना है आपको। क 3 बजे, ख 1 बजे, घ 4 बजे, घ 2 बजे। सही उत्तर है 2 बजे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिया गया है, नादान दोस्त में नादान शब्द क्या है? बच्चों आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण पता है, तो नादान दोस्त बताना है आपको क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और उपसर्ग। आपको यहाँ पे 4 जो है विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है विशेषण। नादान दोस्त, दोस्त संज्ञा है और दोस्त की विशेषता बताई जा रही है नादान शब्द से, तो नादान क्या हो जाएगा? विशेषण। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, केशव मन ही मन श्यामा से क्यों डर रहा था? क उसने उसे डांटा था। ख उसने श्यामा को अंडे न दिखाए थे इसलिए उसे डर था कि वह माँ को उसकी शिकायत लगा देगी। ग श्यामा ने उसे अंडे छेड़ते हुए देख लिया था। घ श्यामा के सामने केशव से अंडे टूटे थे। अब आपका यहाँ पर सही उत्तर है ख। ख विकल्प सही है। उसने श्यामा को अंडे न दिखाए थे इसलिए उसे डर था कि वह माँ को उसकी शिकायत लगा देगी। अगला प्रश्न देखिए, श्यामा केशव के किस कसूर में हिस्सेदार थी? क चिड़िया को भगाने में। ख चिड़िया के अंडे छेड़ने में। ग केशव के साथ खेलने में। घ चिड़िया के अंडे तोड़ने में। तो इसका सही जो उत्तर है वो ख है। ख विकल्प सही है, चिड़िया के अंडे छेड़ने में। अगला प्रश्न देखिए, माँ को हंसी क्यों आ गई? क माँ ने सारी घटना को सहज रूप में लिया था। ख केशव की भोली सूरत देखकर। घ श्यामा के अंडों के लिए चिंता देखकर। ग भाई बहन की लड़ाई देखकर। इसका सही उत्तर है क जो है विकल्प सही है, माँ ने सारी घटना को सहज रूप में लिया था। अगला प्रश्न है, केशव कभी कभी रो क्यों पड़ता था? क उसे चिड़िया के अंडों से लगाव हो गया था। ख उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसकी छेड़ाछाड़ी के कारण ही अंडे टूट गए हैं। ग श्यामा ने उसकी पिटाई कर दी थी। घ माँ ने उसे माफ नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर है ख विकल्प सही है, उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसकी छेड़ाछाड़ी के कारण ही अंडे टूट गए हैं। बच्चों आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, चिड़िया को दाना किस लिए चाहिए था? क अपना पेट भरने के लिए। ख अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। ग बच्चों को उड़ने के लिए। ग केशव और श्यामा के लिए। इसका सही उत्तर है ख अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया के बच्चों को गरीब बच्चे की संज्ञा क्यों दी गई है? क गरीब होने के कारण। ख उनके प्रति दयालुता की भावना से। ग उनके माता पिता के गरीब होने के कारण। घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ख उनके प्रति दयालुता के भाव से। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, केशव को क्या डर था? क श्यामा माँ को यह न बता दे कि वह पूरी दोपहर खेल रहा था। ख श्यामा माँ को यह न बता दे कि उसने चिड़िया के अंडों को छेड़ा है। ग श्यामा माँ को यह न बता दे कि अंडे टूट गए हैं। घ श्यामा माँ को यह न बता दे कि उसने अंडे तोड़े हैं। तो इसका सही विकल्प है ख श्यामा माँ को यह न बता दे कि उसने चिड़िया के अंडों को छेड़ा है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, श्यामा ने केशव से क्या पूछा? क चिड़िया के बच्चों के लिए खाने का क्या प्रबंध करें। ख चिड़िया के बच्चे कब बड़े होंगे। ग चिड़िया के बच्चे क्या खाना पसंद करेंगे। घ चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। इसका सही उत्तर है घ चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। अगला प्रश्न है, बच्चों ने क्या अनुमान लगाया? क बच्चे उड़ने योग्य हो गए होंगे। ख अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। ग बच्चे दाना खा पाएंगे। घ बच्चों के खाने का प्रबंध अलग से करना होगा। तो इसका जो है बच्चों ने, इसका सही जो विकल्प है आपका ख है, अंडों से बच्चे
निकल आए होंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बच्चों को किस बात की चिंता थी? क, चिड़िया इतना दाना नहीं ढूंढ पाएगी जिससे वह अपने बच्चों का पेट भर सके। ख, चिड़िया के बच्चे मौसम की मार कैसे सहेंगे? ग, चिड़िया के बच्चे जिंदा रहेंगे या नहीं? घ, चिड़िया के बच्चे संभालने की चिंता। तो इसका सही उत्तर है क, चिड़िया इतना दाना नहीं ढूंढ पाएगी जिसमें वह अपने बच्चों का पेट भर सके। अगला प्रश्न देखिए, हिकमत शब्द का क्या अर्थ है? क, हिम्मत, ख, हिमाकत, ग, उपाय, घ, भरोसा। तो बच्चों इसका सही जो है उत्तर है वो ग विकल्प है, उपाय। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? क, गर्मी के कारण, ख, भूख के कारण, ग, कार्निश की ओर जाने की उत्सुकता के कारण, घ, बाबूजी के दफ्तर जाने के कारण। तो इसका सही उत्तर है ग, कार्निश की ओर जाने की उत्सुकता के कारण। अगला प्रश्न है, केशव कई दिनों तक कौन सी बात भूल ना पाया? क, अपनी गलती के कारण चिड़िया के अंडे टूटने की, ख, श्यामा से लड़ाई की, ग, माँ की डांट की, घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क, अपनी गलती के कारण चिड़िया के अंडे टूटने की। अगला प्रश्न है, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव ने उसे किस चीज से ढका? क, कपड़े से, ख, कागज से, ग, टोकरी से, घ, पत्तों से। इसका सही उत्तर है ग, टोकरी से। अगला प्रश्न है, हिफाजत के जोग में सत्यानाश करना का क्या तात्पर्य है? क, मदद न कर पाना, ख, पूरी सुविधाएं न देना, ग, रक्षा करते करते हत्या कर देना, घ, गलत कार्य होने पर पछतावा। तो इसका सही उत्तर है ग, रक्षा करते करते हत्या कर देना। अगला प्रश्न है, माँ ने टूटे हुए अंडों को देखकर क्या पूछा? क, अंडे किसने तोड़े? ख, चिड़िया और चिड़ा कहाँ है? ग, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। घ, श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाएं? इसका सही उत्तर है ग, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया के अंडे छूने से क्या होता है? क, वे फूट जाते हैं, ख, वे गंदे हो जाते हैं, ग, चिड़िया नाराज हो जाती है, घ, पापा डांट लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ख, वे गंदे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? क, अंडे कितने बड़े होंगे, ख, अंडे कितने होंगे, ग, क्या खाते होंगे, घ, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाहर तेज लू चल रही थी, वाक्य में लू का क्या अर्थ है? क, गर्मी में चलने वाली ठंडी हवाएं, ख, ठंड में चलने वाली गर्म हवाएं, ग, बारिश में चलने वाली सूखी हवाएं, घ, गर्मी में चलने वाली गर्म हवाएं। तो बच्चों लू शब्द का जो अर्थ है वो आपका घ विकल्प सही है, गर्मी में चलने वाली गर्म हवाएं। अगला प्रश्न देखिए, नादान दोस्त कहानी में कौन सा भाव प्रमुख रहा है? क, बच्चों द्वारा अंडों की हिफाजत करना, ख, माँ के द्वारा बच्चों को डांटना, ग, चिड़िया को अंडों से दूर कर रखना, घ, अंडों को किसी तरह बर्बाद करना। इसका सही उत्तर है क, बच्चों द्वारा अंडों की हिफाजत करना। अगला प्रश्न देखिए, अंडे सेना का क्या तात्पर्य है? क, चोंच मारकर अंडे में से बच्चे निकालना, ख, चिड़िया का अंडे पर बैठकर उनको गर्मी देना, ग, चिड़ा द्वारा सिपाही के रूप में पहरा देना, घ, किसी और को अंडे ना छूने देना। बच्चों इसका सही उत्तर है ख, चिड़िया का अंडे पर बैठकर उनको गर्मी देना। तो बच्चों ये जो है आपका नादान दोस्त पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। तो ये आपके जो है परीक्षा में आएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पाठ से पैराग्राफ जो है अनुच्छेद एक दे दिया जाता है पाठ का, और उस पर आधारित जो है प्रश्न दे दिए जाते हैं और उस पर विकल्प दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना होता है। तो इससे जो है आपको दोनों चीज आपकी जो है चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार होंगे, और अगर अनुच्छेद के ऊपर प्रश्न आते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। तो आशा करते हैं कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।